हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हाल ही में आने वाले एग्ज़ामों के लिए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में 20 प्रश्न है, बेहद ही बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। प्रश्न नंबर 1, पीढ़ी के कंप्यूटर को प्राय उनके द्वारा के उपयोग के आधार पर जाना जा सकता है। अगर आपको एक बार में क्लास समझ में नहीं आती है तो कृपया करके क्लास को दोबारा देख लीजिएगा। तो इसमें आपका आंसर रहेगा, वो रहेगा ट्रांजिस्टर। क्या रहेगा? ट्रांजिस्टर आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। एनिएक, एडवेक आदि पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण है। कहने का मतलब यह है कि एनिक कंप्यूटर और एडवेक कंप्यूटर है, वे किस पीढ़ी में विकसित किए गए थे? वे किए गए थे किस पीढ़ी में? आपके प्रथम पीढ़ी में। किस पीढ़ी में किए गए थे? प्रथम पीढ़ी में। क्वेश्चन नंबर होगा नंबर 3। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूप ना संभव हो सकता है नियमन के प्रयोग से। किस प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूप ना संभव हो सकता है? क्वेश्चन है आपका नंबर 3। इसका आंसर रहेगा, वो रहेगा समकलित परिपथ चिप्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किसका प्रयोग किया गया? यह है इसका प्रश्न का। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के बने थे। कहने का मतलब है पहली पीढ़ी में किसका इस ऑप्शनों में से प्रयोग किया गया? वो प्रयोग किया गया वैक्यूम ट्यूब के लिए। वैक्यूम ट्यूब का किसके लिए प्रयोग किया गया था? वो किया गया था स्विचिंग के लिए। और प्रथम पीढ़ी में इनपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया था और पंच कार्ड का आविष्कार हरमन होलेर्थ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूटर के उपयोग आने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? पूछा क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में कि कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप है, वो किसकी बनी होती है? तो आपका आंसर रहना चाहिए तांबा या सिलिकॉन या स्टील या प्लास्टिक। तो आपका करेक्ट आंसर है, वो रहेगा सिलिकॉन। सिलिकॉन की आईसी चिप बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रोग्राम में लिखा जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रोग्राम में लिखा जाता है, वो किस लैंग्वेज में लिखा जाता है? ऐसा क्वेश्चन इसने पूछा है। किस लैंग्वेज में लिखा जाता है? मिडिल लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है या मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है या सी लैंग्वेज में लिखा जाता है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा, वो रहेगा मशीनी लैंग्वेज में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर आप 7 रहेगा।
इसमें क्या पूछा इसने, पीढ़ी का काल पूछ लिया। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल था, क्या था, काल था। किस सन से किस सन के मध्य दूसरी पीढ़ी रही थी, वो रही थी आपकी, इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा सी, 1955 से लेकर के 1964 तक। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 8। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है। कहने का मतलब है कि आईसी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। आप इंटरनल सर्किट या इंटीग्रेटेड सर्किट या इंटीग्रेटेड सर्किट या बिल्ड सर्किट, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 9। सन 1950 कंप्यूटर पीढ़ी संबंधित है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1950 कंप्यूटर की पीढ़ी संबंधित है। इसका क्या आंसर होगा, पहली पीढ़ी होगा या दूसरी पीढ़ी होगा या चौथी पीढ़ी होगा या फिर आपका तीसरी पीढ़ी होगा। इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पहली पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है, आईसी का अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है, वो होता है आपका एकीकृत परिपथ। क्वेश्चन नंबर 11, कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी से संबंधित है। कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर है वो आपकी, सॉरी इसमें ई ऑप्शन नहीं है तो मैं आपको ई ऑप्शन दे देता हूं। इसमें मैं आपको ऑप्शन नंबर ई दे देता हूं। इसमें ऑप्शन है करेक्ट, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, उसमें होगा पंचम पीढ़ी। इसका करेक्ट आंसर होगा पंचम पीढ़ी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि सिलिकॉन है, क्या है सिलिकॉन, कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है, इसमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी। IBM 360 IBM 370 कंप्यूटर है वो किस पीढ़ी से संबंधित है, किस पीढ़ी से संबंधित है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, वो रहेगा इसमें तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी से गणित का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। कौन है इसमें अवयव, प्यारे बच्चे आपको अगर क्लास एक बार में क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते हैं तो कृपया करके क्लास को दोबारा देख लीजिएगा। राजस्थान पुलिस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा, वो रहेगा डी, समेकित परिपथ।
क्वेश्चन नंबर है अपना 15। डैश पीडी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए थे। वो माइक्रो कहने का मतलब है माइक्रो प्रोसेसर है, वो किस पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर का अर्थ है वो है सीपीयू, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और जिसे सीपीयू को हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय संसाधन इकाई। और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चौथी पीढ़ी। अपना क्वेश्चन नंबर 16, पार रैम कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है। कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 16 वो है आपका पंचम पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से